के लिए। चलिए जी, आप सभी का वेलकम एंड सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ करूँ जय श्री कृष्णा के लिए, तो भाई जितनी जोर से बोलेंगे आपका भी भला और मेरा भी जय श्री भला। जय कृष्ण श्री सर। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय 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 श्री जय कृष्ण। श्री राधे कृष्णा कृष्ण। सर। जय जय श्री श्री कृष्णा जी, जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। सभी को जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा। सर आपके लिए है गुरु अनंत गुरु कृपा अनंता। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, जय श्री ऐसा कृष्ण नहीं है, सर। मैं एक सिंपल एक आम इंसान हूँ और वो ही बने रहना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा अच्छाई नहीं है, पर ठीक है, जो एक गुरुओं का ज्ञान मिला है, इतनी सारी नॉलेज भगवान श्री कृष्णा की ब्लेसिंग से 70+ मोडालिटी में जानता हूँ, 70+ कोर्स मैं पढ़ा सकता हूँ। अब ये एक जर्नी में इतना ज्ञान, और वो भी का मैं 2006 8 2006 7 से मैं इस फील्ड में आया हूँ और 2011 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। 15 17 साल की जर्नी में इतना कुछ सिखा दिया भगवान ने, ये भगवान की ब्लेसिंग है। आप देख लेना, मतलब इतनी छोटी जर्नी में इतनी इतनी सारी मोडालिटी पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। ठीक। तो मेरा अपना नहीं है, तो गुरुओं का आशीर्वाद है, भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, बस और क्या है। उनकी ब्लेसिंग है, बस और क्या। चलिए, तो आज हमारा सेकंड डे है टैरो के अंदर। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो मैंने लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर डाल दिया, आप उसको सुन लेना, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं वहीं से शुरू करूंगा कि टैरो क्यों पढ़ना चाहिए। सिंपल, अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं इस ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर, तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहती है कि आप टैरो या न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करें, क्योंकि ये दोनों साइंसेस आज की डेट में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली या जाने जाने वाली मोडालिटी है, सबसे ज्यादा चल रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी, वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करता हूँ, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा टैरो पूछा जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मोडालिटी जो नंबर 1 है वर्ल्ड वाइड, वो टैरो है। ठीक है, अगर एशिया की हिंदुस्तान की बात करें तो फिर आज भी ज्योतिषी है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो आज भी ज्योतिषी है। सेकंड नंबर पे टैरो है। ठीक है, लेकिन हमें ग्लोबली सोचना है, क्योंकि अब दुनिया आपकी मुट्ठी में है। एक स्लोगन आया था ना रिलायंस का, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो अब दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई ना। मोबाइल मुट्ठी में रहता है, मोबाइल हाथ में रहता है, ये रहा। दुनिया यही है, इसमें दुनिया आपकी मुट्ठी में। बहुत सारे बच्चे, जब हम पढ़ा लेते हैं ना, क्लास हो जाती है, वो फिर कहते हैं सर मैंने अपने रिश्तेदारों को बोला है मुझे प्रमोट करो। मैं कहा तू पागल है, रिश्तेदार को तो पहले दिन काटा मार दो कि ये तो है ही नहीं, दुनिया में धरती पे ही नहीं है हमारे। कोई किसी रिश्तेदार का काम नहीं आने वाला, आपको प्रमोट कोई नहीं करने वाला। ठीक है, तो आप वो 50 100 200 लोग हैं ना आपकी जिंदगी में, उसको इर्द गिर्द छोड़ दो उनका सहारा लेना। ठीक है, इतनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया के अंदर 1000 करोड़ से लोग ऊपर है। एक एक अनुमान मान लेते हैं कि इस धरती पर अगर 1000 करोड़ लोग हैं, एक हमारी ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री, मैं इंडस्ट्री बोलूंगा अभी इसको, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर 1000 करोड़ लोग इस धरती पर हैं, तो आपके क्लाइंट 1100 करोड़ लोग हैं। अब बोले सर ऐसा कैसे होता है, धरती पर लोग ही 1000 करोड़ लोग हैं, तो ये बाकी 100 करोड़ लोग कहाँ से हमारे क्लाइंट बने। फिर ये 100 करोड़ लोग बाकी कहाँ से आ गए। तो भाई एक बात बताइए, लोग आपसे पूछने नहीं आते कि सर कंसेप्शन कब होगी, कब कंसीव कराना। तो जो धरती पर आया भी नहीं उसकी भी कंसलेशन दी जा रही है। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं जो धरती से चले गए हैं कि वो सुखी है नहीं है, वो जिस लोक में है उनके लिए कुछ करना है क्या, उसके लिए पूछते। तो अगर
इस धरती पर जितने लोग हैं उससे ज्यादा आपकी क्लाइंट है और फिर भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे, तो भाई कमी किसकी है? कमी आप में है या क्लाइंटेज में है? सुषमा जी बताना जरा। सुषमा जी अनम्यूट करो। फिर कमी आपके अंदर है या इतनी क्लाइंट है, मतलब धरती पर जिसको देखो वो आपका क्लाइंट है, जिसको देखो वो आपका क्लाइंट है, क्योंकि दुख किसकी दुनिया में नहीं है बताओ? सभी दुखी हैं भाई। एक फैमिली मेंबर है, उसको अपना दुख हो सकता है, कोई घर बनाना है तो वास्तु करेगा, प्रॉब्लम आ रही है तो ज्योतिष के पास जाएगा, बच्चा हुआ है तो नाम रखवाएगा, टैरो करवाएगा, मुहूर्त कुछ तो पूछेगा ना यार। तो इतनी बड़ी क्लाइंटेज होने के बाद भी, और अगर एक ऑकल्ट का मास्टर ही कहता है सर मैं तो खाली बैठा हूं, तो कमी किसकी है? कमी है कहाँ पर? क्लाइंट तो कितना बड़ा है। तो बताइए, कोई और इंडस्ट्री बताओ जिसमें इससे ज्यादा क्लाइंटेज हो। सुषमा जी है आपकी नजर में कोई ऐसा ऐसा नहीं, प्रोफेशन? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया। मतलब क्योंकि 1,000 करोड़ लोग धरती पर हैं तो 1,100 करोड़ हमारी क्लाइंट है। जो धरती पर आया भी नहीं है वो भी हमारा क्लाइंट है, जो धरती से चले गए वो भी हमारा क्लाइंट है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और फिर भी आप नहीं कमा पा रहे तो किसकी कमी है? हमारे अंदर कमी है ना। बिल्कुल। जी। बस। हमारी तो मेहनत की। मतलब अगर आप ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर आना चाहते हैं तो इतनी बड़ी क्लाइंटेज है, इतनी बड़ी क्लाइंटेज है, लेकिन क्या वो हम कुएं के मेंढक है? वो हम गली मोहल्ले में वो पर्चे बांट रहे हैं आज भी? अरे भैया ग्लोबली आओ, इतनी बड़ी क्लाइंटेज लेके बैठे, लेकिन थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी सर। ठीक है, तो आपको सिखाया जाता है यहाँ पर, मैं ये भी सिखाता हूँ कि कैसे आपने क्लाइंटेज बनानी है, कैसे ग्लोबली छाना है, कैसे काम करना है और बिना पैसे के। जबकि मेरा काम नहीं है भाई, मेरा काम पढ़ाना है, उसके बाद तुमने करना नहीं करना नहीं करना मुझे क्या लेना। ठीक है। सर आपकी जो सोल है ना, मतलब मैं आपको बताऊं, मैं आपसे सीख नहीं पाई। वो मेरा ही दुर्भाग्य है। मैं यही कहूंगी कि नहीं मैं नहीं पता ऐसा नहीं। नहीं इतना टाइम कैसे लग गया। कुछ हालात भी कह लीजिए, जो भी है, अब जब टाइम मिला है तो अब इतना अच्छा सब कुछ प्लेटफॉर्म आपका देखने को मिला, और आपसे जो कनेक्शन बनाने का जो एक टाइम था ना, बहुत ज्यादा लग गया। जैसे कि आपकी वीडियोस और लोगों की हम वीडियोस देखते हैं सर, जैसा मैं चाहती थी ना जीवन में, जिससे सीखूं, वो आप मेरे हमेशा रोल मॉडल रहे हैं। लेकिन मैं सीख बहुत नहीं पाई, दुर्भाग्य है बस ये ना। कोई बात नहीं, वो हो जाएगा पर लेकिन कभी। मैं जरूर मेरी कंटिन्यू करूंगी ही मेरे जरूर। मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी जो मैं नहीं आपको नहीं सिखा सर, नहीं सर, नहीं, प्लीज प्लीज ये बोल के तो आप हमारे कर्म मत बढ़ाइए। क्योंकि दूंगा। ऑलरेडी हम अपने कर्मों से इतने ग्रसित हैं कि आप जैसे लोग हमारे को मिल पाना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल है। अंधेरे में जैसे दिया वाली बात होती है ना, बहुत अंधेरा है संसार में। कोई बात इतना नहीं, अंधेरा इतने है। दिए आप लोगों को बना जाऊंगा जाते जाते कि एक एक दिन ऐसा आएगा कि दिए दिए होंगे, ये अंधकार बढ़ जाएगा। मतलब आप बिलीव नहीं ये करेंगे मेरा सर, मिशन है। मैंने तो मैनिफेस्ट, मैंने अपनी डायरी में लिखा ही यही है कि मुझे सीखने से, मतलब नागेश सर से मुझे सीखने का मौका मिले। और शायद अब ये मेरी भगवान ने सुनी है। सुन लेगा तो सबके थैंक सकता यू है। सो मच ठीक है। सर। चलिए। चलिए तो शुरू करते हैं। अभी किसने लिखा है सर सेशन कब शुरू होगा? कौन है? जय श्री कृष्ण टैरो कोर्स की प्राइस क्या? एक मिनट। अनामिका 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 नोट करना अपने आप। अनामिका से पूछ लेते ना कि क्या सीखना चाहती है। चलो पता नहीं कहाँ गया ना। अच्छा चली गई अब। चलो ठीक है तो शायद उनको कुछ और एक्सपेक्टेशन रही होगी, यहाँ पर वो सिखाया जाएगा कैसे करोड़पति बनना है। सिखाया जाएगा कैसे जादू टोना किया जाता है। भाई वो नहीं सिखाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा। अभी ट्विन फ्लेम बता के जाऊंगा आज कि ट्विन फ्लेम कैसे आंसर देना है और कौन ट्विन फ्लेम होता है। ठीक है, तो ये बताएंगे आज, जो बना रहेगा। मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है आज पढ़ाने के लिए, पर फिर भी जब तक जुड़े हैं जुड़े रहिए। ओके, सबसे पहले गोल्डन रूल से स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल।
टैरो कार्ड अगर रीडर बनना है तो उसकी गोल्डन रूल क्या है, या टैरो कार्ड रीडिंग करनी है तो गोल्डन। पहला है, वन पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड वर्ड्स। तो जो भी एक एक कार्ड के मीनिंग्स हैं, एक एक कार्ड के हजार नहीं हजारों मतलब है, हजारों मतलब, और ये आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे और ना कोई बता सकता। तो एक कार्ड के हजारों मतलब है। द ओनली थिंग कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। जिंदगी में एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है बदलाव, चेंजेस। इस सृष्टि में, इस एनवायरमेंट में हर वक्त हर चीज बदल रही है। नथिंग इज कांस्टेंट इन दिस लाइफ, एवरीथिंग इज चेंजेबल। वक्त बदल रहा है, दशा बदल रही है, चंद्रमा बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, दशाएं बदल रही हैं, एनवायरमेंट बदल रहा है, हर चीज बदलाव है, हर वक्त चीज बदल रही है। तो उस बदलाव के लिए चेंजेस, मतलब उस चेंजेस के लिए तैयार रहिए। देखिए, ना दुख परमानेंट रहता, ना सुख परमानेंट रहता। बहुत गहरे मीनिंग बता रहा हूँ आपको। और एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर सिर्फ ये नहीं है कि आपने टैरो सीख लिया और बहुत अच्छे टैरो कार्ड नहीं, एक अच्छा काउंसलर कैसे बनना है वो जरूरी है। टैरो कार्ड रीडिंग इज एन आर्ट एंड यू आर द आर्टिस्ट। टैरो कार्ड रीड करना एक साइंस के साथ साथ एक कला भी है, आर्ट भी है ये। और इफ यू आर द आर्टिस्ट, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो यस यू कैन प्रिडिक्ट वेरी एक्यूरेटली। और कैसे आर्टिस्ट बना जाता है सिखाएंगे आप कोर्स के अंदर। एन ओपन माइंड इज मस्ट फॉर लर्निंग टू रीड टैरो कार्ड्स। ओपन माइंड, अपने होरिजन को बड़ा करो, लेकिन करते ही नहीं आप। वो सीख के आ जाएंगे कहीं से भी, सर वो कैसे सीखा सीखा बेटा टैरो कार्ड, और सर वो हर कार्ड के चार मीनिंग बता दिए, बोला इसको रट लो, जब भी ये कार्ड आएगा तो ऐसा ही बोलना है। मतलब 90%, 70%, 80% लोग ऐसे ही सिखा रहे हैं। बहुत गलत है ना। ओपन माइंड, ओपन माइंड। जब मैंने बता दिया भाई एक कार्ड के हजारों मतलब है, तुम चार मतलब लगा पकड़ कर बैठे और बस उसे प्रिडिक्शन, वो प्रिडिक्शन नहीं। ओपन माइंड कैसे करना, ओपन माइंड सिखाएंगे। एंजाइटी एंड एजिटेशन आर ऑब्स्ट्रक्शन टू रीडिंग। तो जैसे कल भी मैंने बताया था, जैसे किसी ने पूछा सर मैं अगर परेशान हूं तो मैं क्या रीडिंग कर सकता हूँ। भाई तू परेशान है तो तुम तो एंजाइटी में, एजिटेशन में है ना, मन तेरा अच्छा नहीं है, तो नहीं करनी रीडिंग, वो ऑब्स्ट्रक्शन आएगी रीडिंग। इट इज इजियर टू हियर द वॉइस ऑफ द कार्ड्स इफ माइंड इज क्लियर वाइल शफलिंग। अब आपको तो पता नहीं भाई वो एहसास होता नहीं होता, लेकिन मेरे सारे बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा एहसास होता है कि जब वो कार्ड को शफल कर रहे होते हैं तो कार्ड उनसे, कार्ड आवाज, कार्डों से आवाज आती है। और ये कोई मजाक नहीं है। किसी चीज को इतना चाह लो, उस लेवल पर चाह लो कि वो आपसे बातें करना शुरू कर। शकुनी था ना, उसके पास से याद है महाभारत, वो जो कहता था वो आते थे, यानी कि पास से उसकी बात सुन रहे हैं, पास से उसकी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उसको 100%। तो जिस दिन कार्ड से, टैरो कार्ड से आपका कनेक्शन जुड़ गया, तो फिर कार्ड आपसे बात करेंगे, जी हजूर मेरे आका बताइए किस चीज का आंसर चाहिए। ये वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा ना। लेकिन लगे पड़े हैं लोग, उनको पता ही नहीं कहां से रीडिंग आ रही। द रीडर एंड कोरेंट शेल फर्स्ट क्लियर देयर माइंड। रीडर एंड कोरेंट मतलब प्रश्न पूछने वाला और प्रश्न का आंसर देने वाला, यानी कि कंसल्टेंट, जब तक उनके माइंड क्लियर नहीं होंगे, उनके मन में किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा, तभी अच्छी रीडिंग आएगी। अगर दोनों में से किसी को भी डाउट है किसी भी तरह का, तो रीडिंग नहीं आने वाली। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जब तक एक कंसल्टेंट क्लियर चीज के लिए, उसको कोई डाउट है, उसको पता ही नहीं रीडिंग कहाँ से आ रही है, उसको पता ही नहीं कैसे आंसर देना है, उसको पता ही नहीं कि कार्ड रीड कर रहे हैं, कार्ड आंसर दे रहे हैं, मैं आंसर दे रहा हूँ, उसको ये भी नहीं पता। उसको पता ही नहीं कि रीडिंग का बेस क्या है, उसको पता ही नहीं कि कोई क्वेश्चन पूछा ना है, उसी क्वेश्चन को दोबारा कब पूछा, उसके इतने सारे डाउट्स हैं उसके मन में। जब वो डाउटेड है तो फिर कहाँ से आंसर आएगा, वो आंसर दे ही नहीं सकता सही। या क्लाइंट अगर डुअलिटी में है, उसको पता ही नहीं टैरो का, उसका बिलीफ सिस्टम नहीं है टैरो में या आप में, तो भी रीडिंग नहीं आएगी।
पहले दोनों का माइंड क्लियर होना चाहिए कि कैसे काम करती है। क्लाइंट का आपके ऊपर फेथ और इस विद्या के ऊपर फेथ, बस इतना ही काफी है। और आपको गहन ज्ञान, कॉन्फिडेंस की यस टैरो काम करता है भाई, उसके रूट, उसका बेस अगर आपको पता है, यस डेफिनेटली, फिर आप काम कर सकते हैं। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्फिडेंस है, जिनको पता है कि टैरो कार्ड कैसे काम करता है, क्या साइकोलॉजी है? मुश्किल से 5% लोग, बाकी 95% हवा में चल रही चीज। मैं उस पर जा ही नहीं रहा। हो सकता है उनकी प्रिडिक्शन हमारे से अच्छी जा रही हो, वो अलग बात है। मैं उस पे परसेंटेज सक्सेसफुल प्रिडिक्शन पे जा ही नहीं रहा। वो तो भगवान की कृपा है भाई। लेकिन पहले मुझे क्लियर, तो मुझे करना क्या है, ये चीजें हो कैसे रही हैं, वो तो पता होना चाहिए एज ए। अब एक डॉक्टर है, वो उसको पता ही नहीं ऑपरेशन कैसे करना है, वो लगा पड़ा है, उसके ऑपरेशन ठीक जा रहे हैं, लेकिन जिनका भी ऑपरेशन कर रहा है ठीक जा रहा है, लेकिन मतलब उसको ज्ञान नहीं है, वो बस कर रहा है। एक है कि उसको पता है कि भाई कैसे ऑपरेशन करना है, वो सब उसकी सक्सेस रेट कम हो, वो अलग बात है कि पता तो होना चाहिए ना भाई। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई उसकी सक्सेस रेट ज्यादा है, इसकी कम है, लेकिन जिसकी सक्सेस रेट ज्यादा है ना, उसको आता नहीं है, वो खुद कह रहा है कि मुझे नहीं आता। और एक है कि वो कहता है कि भाई मुझे मुझे पूरा प्रोसेस मालूम है, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन ठीक है, मेरे से मेरी सक्सेस रेट, गलती नहीं होती, सक्सेस रेट नहीं है मेरी। तो आप किसके पास सर्जरी कराने जाओगे? अगर 10-5% का हुआ है, तो चांस आप उससे कभी नहीं लोगे, जिसको पता ही नहीं, वो खुद ही कह रहा है भाई मुझे 20 मेरा क्लियर नहीं है, बस मैं कर रहा हूँ, बस भगवान की कृपा है, ठीक हो रही है बस। ठीक है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या है? किधर गया भाई कर्सर मेरा, मेरे भाई, हाँ। व्हेन वन इज रिलैक्स, एनर्जी टेंड्स टू फ्लो क्विकली। जब आप रिलैक्स्ड फॉर्म में होते हैं, कूल माइंड होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है आपको, और बस आप मजे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो फिर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। यानी कि जो आप पकड़ना चाहते हैं यूनिवर्स से प्रेडिक्शन को, वो बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। और ये कैसे पकड़ी जाएगी, कैसे मेडिटेशन करना, कैसे अपनी एनर्जी को बूस्टअप करना, वो सब पार्ट ऑफ द कोर्स सिखाया जाएगा। एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग के एडवांटेजेस क्या है, क्यों हमें टैरो कार्ड पढ़ना चाहिए? और मैं तो कहता हूँ हर कोई पढ़ लो यार, कोई कैलकुलेशन नहीं। सबसे पहला एडवांटेज है करेक्टर एनालिसिस। करेक्टर का एनालिसिस मतलब यहाँ पर गुड और बैड करेक्टर से बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। करेक्टर का मतलब है किसी भी इंसान, जगह, प्रोडक्ट को अच्छे से जानना, है ना, किसी को भी जानना। तो यस डेफिनेटली कार किसी इवेंट को, किसी जगह को, किसी प्रोडक्ट को, किसी इंसान को, किसी इंसान की सिचुएशन कैसी चल रही है, उसको बहुत आसानी से कार्ड के थ्रू जाना जा सकता है। फिर ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर। ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर मतलब नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, यस डेफिनेटली वी कैन प्रिडिक्ट विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी आपको। मैंने 2020, जब ये ऐप चालू हुए, तो मतलब ऐप तो पहले से चल रहे थे कुछ, एक एक दो ऐप, लेकिन जब ऐप की बूम आई 2020 के बाद, तो मैंने भी एक ऐप पर 1 महीने के लिए काम किया था, 1-1.5 महीने के लिए काम किया था, जानने के लिए कि, क्योंकि मेरी प्लानिंग उस टाइम ये थी कि मैं भी कोई ऐप बनाऊंगा या जो भी था, या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन को मैं देखना चाहता था, या वो ऐप किस तरह फंक्शनलिटी कैसे काम करता है, ताकि मैं अपने स्टूडेंट को आगे गाइड कर सकूं।
तो 1 महीने मैंने काम किया। अब जब आप ऐप पे काम करते हैं तो मेरा एक वहां पर क्लाइंट बन गया था, साउथ कोई केरला साइड का था, कहाँ का था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो एक ही बात रोज पूछता था कि आज वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। अब भाई, क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर था, मतलब हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने शायद 45 दिन के आसपास काम किया। वो डेली मेरे से आकर एक क्वेश्चन डेली पूछता था, वो मेरे बारे में आज क्या सोचे। अब अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर टैरो की बजाय न्यूमरोलॉजी से, वास्तु से या ज्योतिष से देने की अगर कोशिश करूं, तो मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है। सिर्फ एक टूल बनता है, वो है प्रश्न कुंडली, कि मैं डेली की प्रश्न कुंडली बनाऊंगा। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है ज्योतिष में, लेकिन ज्योतिष की अगर मैं हेल्प लेता हूं, क्योंकि मैं ले सकता था, क्योंकि मेरे को 15-17 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक आम इंसान अगर इस क्वेश्चन का आंसर ज्योतिष में ढूंढेगा तो उसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो इस क्वेश्चन का आंसर ज्योतिष की मदद से दे सकता है। लेकिन अगर टैरो कार्ड रीडर है, वो 1 महीना सीख कर, 2 महीने प्रैक्टिस कर, तीसरे महीने इस क्वेश्चन का आंसर 3 महीने में दे सकता है डेली, कि वो उसके बारे में क्या सोच रही है, आज उसका दिन कैसा जाएगा। समझ में आ गया? तो ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर, नियर फ्यूचर में, क्योंकि जब ज्योतिष की हेल्प लेते हैं, नेटल चार्ट अगर देखेंगे तो ना दशा बदलेगी, ना गोचर बदलेगा, कुछ नहीं बदल रहा। डेली हो सकता है चंद्रमा की मूवमेंट भी ना बदले, है ना, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर राशि बदलता है। और मुझे अगले दिन आ रहा है चंद्रमा भी वही है, कोई प्लान की मूवमेंट नहीं हुई। अब अगर मैं सूक्ष्म दशा, प्राण दशा तक जाऊंगा, तो भाई उसको समझने के लिए 25 साल, 30 साल, 50 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसको डिकोड करने के लिए। बड़ा मुश्किल है। तो जिस तरह के मार्केट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज की डेट में, इवन तक कि मेरे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट है 2010, 11, 12, 15 में जो जब पढ़ाए थे, पहले ज्योतिष में ज्यादा पढ़ाता था, उन बच्चों के स्पेशली मैसेज आते थे 2022-23 में कि सर काम कम हो गया। तो मैं कहा बेटा एक काम कर ले, मेरी बात मान ले, मैं तुम्हें पहले ही बोला था, पुराने स्टूडेंट को मैंने बोला कि बेटा टैरो न्यूमरोलॉजी सीख लो, क्योंकि आज की डेट में ना वो ज्योतिष से ज्यादा लोग टैरो इनकी तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, तो तुम्हारा काम ना सफर करेगा। ठीक है, क्लाइंट को मतलब नहीं है तुम ज्योतिष से बता रहे हो या टैरो से बता रहे हो, क्लाइंट को आंसर चाहिए, और ऐसे आंसर और ज्योतिष में निकालने ढूंढोगे तो बड़ी मुश्किल आएगी। और फिर टैरो ट्रेंडिंग भी है, तो जैसे होता है ना कि भाई जो ट्रेंडिंग है उस पर फोकस कर लो, या तो फिर इतने महान बनो कि तुम ट्रेंड चेंज कर सको, वो हर बंदा ने कर नहीं सकता। तो भाई जो ट्रेंड जा रहा है वहां चले जाओ ना। तो जिसने मेरी बात मानी थी वो आज भी अच्छा कर रहा है, जिसने नहीं मानी वो बेचारा परेशान है। ठीक है। तो ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है बहुत आसानी से आप टैरो कार्ड से जान सकते हैं। फिर सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डिलेमास, कि इंसान की जिंदगी में प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, प्रेजेंट में, तो बहुत आसानी से टैरो कार्ड के माध्यम से जाना जा सकता है और उसका सोल्यूशन भी दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है हेल्पिंग इन मेडिटेशन, हेल्पिंग इन मेडिटेशन। और लास्ट है डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर। अभी लास्ट में 2 चीज समझिएगा। अगर आपको, आप में से किसी को ऐसा लगता है कि सिर्फ कैलकुलेशन सीख कर या किसी भी सब्जेक्ट को उसकी मास्टरी कर कर, वो भी कैलकुलेशन से, और आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, तो आपकी सोच बहुत गलत है। क्योंकि जितनी मर्जी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर जो प्रिडिक्शन है वो आपकी इंट्यूशन से ही आएगी। ये कड़वा सच है। और आपकी इंट्यूशन कब अच्छी आएगी? जब आप मेडिटेशन करेंगे। और जब एट द लास्ट इंट्यूशन से ही प्रिडिक्शन हमें कर रही है, कंक्लूड जो प्रिडिक्शन कर रही है उसमें इंट्यूशन लगेगी लगेगी, तो क्यों ना एक ऐसी मोडेलिटी सीख ली जाए जो प्योर इंट्यूशनल बेस्ड है, वो है टैरो कार्ड। लॉजिक समझ रहे हैं? क्यों, अगर कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन आती तो भाई चंद्रयान 2 हमने यहाँ दिल्ली लैंड इंडिया से भेजा था, वो 1 लाख किलोमीटर दूर गया,
और एग्जैक्ट हमने सॉफ्टवेयर बना रखा था कि वो इतने किलोमीटर दूर जाकर फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज क्रॉस करता हुआ, फर्स्ट फेज में कितना टाइम रहेगा, सेकंड फेज में कितना टाइम रहेगा, थर्ड फेज में जो वो लैंड करेगा कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पर वो लैंड करेगा, वो एग्जैक्ट एक एक सेकंड हमने मैच किया। जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ये तो कैलकुलेशन 78 कार्ड्स हैं, इसके कॉम्बिनेशन बनाना कौन सी मुश्किल बात है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी है, लेकिन आज तक भी प्रिडिक्शन के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर ना बना है ना बनेगा। हाँ, आज की दुनिया में वो आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने पहले लिख दिया भाई ये इंटेलिजेंस जो है ना वो आर्टिफिशियल है, वो फिर देख लेना आप। इसलिए जिंदगी में किसी भी एरा के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं होगा जो प्रिडिक्शन कर सके, क्योंकि एक इंसान ही है जिसको इंट्यूशन आ सकता है, किसी मशीन को इंट्यूशन नहीं आ सकता। इसलिए भाई टैरो कार्ड, क्योंकि टैरो कार्ड जब आप करना शुरू करेंगे तो करते 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 आपकी इंट्यूशन लेवल उस लेवल की चली जाएगी, जो कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट की जा चुकी है। लेकिन सर अब तो कार्ड भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने वाला बंदा क्वेश्चन पूछता है, टैरो कार्ड फ्लैश करते हैं अपने आप और अपने आप आंसर देते हैं बिना कार्ड निकाले। और अगर आप टैरो करते हैं, मान लिया आप ज्योतिष करते हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट है, तो ये साइंस उसमें भी हेल्प करती है कि आपकी इंट्यूशन इतनी डेवलप हो जाती है कि वास्तु करने जाएंगे, किसी घर में जाएंगे, वैसे ही आभास हो जाएगा कौन सा जोन खराब है। जब आप कुंडली देखेंगे, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वैसे ही आभास हो जाएगा कि कुंडली में क्या चीज इसकी होने वाली है। तो ये फायदा है टैरो का। ठीक। और सबसे लास्ट फायदा, वो जो सबसे जल्दी समझ में आता है, वो है मॉनेटरी। जैसे मैंने बताया, ये इकलौती मोडालिटी है, 1 महीने में 25 दिन में सीख जाते हैं, 2 महीने प्रैक्टिस करेंगे ईमानदारी से, जिसने कर ली तीसरे महीने आप कम से कम 30, 40, 50, 60 हजार रुपए वाले कमाने वाले इंसान टू द वेरी फर्स्ट डे से बन सकते हो। आपने इनपुट क्या डाला, 10, 12 हजार, मेहनत क्या डाली, 2 महीने, 3 महीने, और इसका रिजल्ट क्या मिला, तीसरे महीने में आप एक 50 हजार रुपए कमाने वाले घर बैठे इंसान बन सकते। लगाया क्या, मिल क्या रहा है, वो मिलेगा क्या, जिंदगी भर। बाकी ठीक है भाई, एक बच्चा एमबीए करता है, 12 साल पढ़ता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर एमबीए करता है, इतना 20 साल पढ़ता है, लाखों रुपए खर्च करता है, तब जाके वो किसी कंपनी में काम करता है, 9 to 9 जॉब करेगा, तब जाके 40, 50 हजार रुपए उसको मिलते हैं स्टार्टिंग में, शायद ही मिलते हो 40, 50 हजार। और आपने क्या इनपुट डाला, आप अनपढ़ भी हैं तो भी 3 महीने में सीख जाएंगे। अनपढ़, आपको एबीसी भी नहीं आती तो भी आपको 3 महीने में सिखा। आप बताओ। तो भाई, मैं जैसे सोचता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ कि जिंदगी में मुझे समझ में आ गया 2015-16, जब मुझे सोचना होता है ना कि मैं देखता हूँ मेरा इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ खोने के लिए क्या है किसी भी सिचुएशन में, और पाने के लिए क्या है। जब मुझे लगता है ना कि खोने के लिए कुछ कम है और पाने के लिए बहुत ज्यादा है, तो मैं उस स्टेप, मैं अपनी पसंद जिंदगी में उठा लेता हूँ। ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हैं ना, अभी सोचते हैं, ठीक है, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे, जिसको मेरी बात समझ आती है वो भी आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। हम जो टैरो कार्ड पढ़ेंगे वो है राइडर वेट टैरो डेक। कार्ड की दुनिया में सबसे प्राचीन कार्ड है, कार्ड यहीं से शुरू हुए हैं, राइडर वेट से। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि अगर आप कार्ड की दुनिया में एंट्री कर रहे हो तो राइडर वेट से स्टार्ट करना। ये इकलौते कार्ड है राइडर वेट, क्योंकि मैं हम तो सारे पढ़ाते हैं, हम उषा भी पढ़ाते हैं, आकाशिक भी पढ़ाते हैं, अंजलि भी पढ़ाते हैं, साई कार्ड, रामायण कार्ड, सारे कार्ड पढ़ाते हैं। जिस दिन ये कार्ड आपको समझ में आ गए तो सारे कार्ड समझ में आ जाएंगे। और ये कार्ड इकलौते ऐसे हैं जो कमर्शियल लेवल पे सब क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बाकी सारे कार्ड हैं वो एक स्पिरिचुअल फील्ड के लिए बनाए गए हैं। जैसे ओशोजन कार्ड है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए बनाए गए हैं, आकाशी कार्ड है वो पास्ट लाइफ के लिए बनाए गए हैं, एंजलिक कार्ड है वो गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये कमर्शियल लेवल पे सबसे स्टैब्लिश्ड कार्ड है। तो इसलिए ये करने के बाद फिर आगे स्पेशलाइजेशन और कुछ करना है तो फिर दूसरे कार्ड को करना। लेकिन नहीं भी किया तो ये अपने आप में कैपेबल है आंसर देने के। ठीक है। तो ये राइडर वेट टैरो डेक आप पढ़िए। अभी एक कितने कार्ड होते हैं क्या है वो फिर आपको बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। चलिए। तो एक छोटा सा मैं एक और चीजें बताता हूँ आपको कार्ड के बारे में।
किसी भी उसको पकड़ लेते हैं हम। ओके। अच्छा चलो, वो टॉपिक था कि कैसे हम क्लींजिंग करते हैं, वो सब बताया जाएगा आपको क्लास में ना। चलो, जैसे आप चंद्रमा की बात चल रही थी, चंद्रमा को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया भाई। ओके। था टैरो कार्ड विद मून सिंबल। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे पास टोटल 78 कार्ड्स हैं। इनमें से कुछ कार्ड्स के अंदर आपको चंद्रमा नजर आएगा। जैसे हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, द मून का कार्ड है, एट ऑफ कप का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, टू ऑफ सोर्ड्स का। मतलब ये कार्ड के नाम है, हो सकता है आपने सुने भी ना हो। दिखा देता हूँ मैं अभी आपको, है ना, कुछ कार्ड दिखा देता हूँ जैसे। जैसे हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, और उसके अंदर आप देखिएगा 2 नंबर का कार्ड है। नंबर 2 इज गवर्न बाय द मून। तो पहले नाम नंबर में ही चंद्रमा नजर आ गया। फिर यहाँ पर देखेंगे एक लेडी बैठी हुई है, इसके क्राउन है, एक क्राउन पहना हुआ है। क्राउन क्राउन के अंदर फुल मून है, चंद्रमा है। और यहाँ पर भी एक चंद्रमा नजर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा नजर आ गया आपको। फिर और भी कार्ड आएंगे अभी। द मून का कार्ड आएगा, अभी आएगा अभी। तो थोड़ा देखिए, समझ में आएगा। ये देखिए, कार्ड का नाम ही है द मून। यहाँ पर भी एक चंद्रमा है। इसके भी कुछ मीनिंग्स है। तो इस तरह से आप जब देखना शुरू करेंगे, आ, आगे आएगा एट ऑफ पेंटाकल है। जैसे ये दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा पता लगेगा। ये एट ऑफ कप का कार्ड है। यहाँ पर भी आपको चंद्रमा नजर आएगा। तो इन सबके मीनिंग्स हैं कुछ। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया, बेटा एक कार्ड के हजारों मतलब है। इस चंद्रमा, एक कार्ड के हजारों मतलब है, और एक कार्ड के अंदर कोई एक सिंबल है, उसके भी हजारों मतलब है। अब आप बोलेंगे सर आप तो मार के छोड़ोगे आज। ठीक है, मतलब पहले तो एक ही कार्ड के हजार मतलब थे, और एक एक कार्ड के अंदर जो एक एक सिंबल है, उसके भी हजारों मतलब है। अब प्रिडिक्शन कैसे होगी? यही तो आर्ट है, यही सिखाते हैं कि बेटा ना तो मैं हर सिंबल के हजारों मतलब सिखा सकता तेरे को, ना मैं हर कार्ड के हजारों मतलब तेरे को बता सकता। मुझे भी नहीं पता कॉन्शियस लेवल, सब कॉन्शियस में पता है, कॉन्शियस लेवल में नहीं पता। तू कैसे इस एनर्जी को, इस नॉलेज को सब कॉन्शियस में डालेगा, ये अगर मेरे से सीख लेगा तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बस यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम दूसरे से अलग बस इसी लिए दूसरे से अलग है। तो जैसे मैंने बताया टैरो कार्ड में जो मून है, और ये सारा लिटरेचर अब मैंने अपग्रेड, मतलब कुछ और नई चीज डालनी शुरू की है। मैं भी बोर हो गया था पुराना पढ़ा पढ़ा के, है ना। तो मैं हर 3-4 महीने में, पहले था कि मैं हर 6 महीने में, साल में चेंज करता था। अब मैं हर दूसरे महीने में चेंज करता हूँ। और अब मैंने इस बैच से, हर बैच में कुछ नई चीज, कुछ नई चीज आएंगी। ठीक है। तो इस बार का लिटरेचर भी नया होगा। और जो पुराने बच्चे देख रहे होंगे, वो एक फोन आते हैं, सर ये तो आपने नहीं सिखाया, सर ये तो स्लाइड में हमारे पास नहीं था पहले। कोई बात नहीं बेटा, हर बार कुछ ना कुछ मैं नया ऐड करता रहता, मेरे पास तो बड़ा बड़ा भंडार है। ठीक है। तो चीजों को कैसे पढ़ सकते हैं? तो मून मीनिंग इन टैरो कंसर्निंग लव। अब मान ले लव के लिए रीडिंग करनी है तो क्या मतलब है, कैरियर के लिए रीडिंग करनी है तो क्या मतलब है, किसी स्पिरिचुअलिटी की रीडिंग करनी है तो क्या मीनिंग्स है, तो इन सब की चीजें बदल जाएंगी। ठीक है। तो मौन क्या रिप्रेजेंट करता है? हिडन ट्रुथ एंड इल्यूजन दोनों देता है ये। मून का सीधा संबंध क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड से है ना। मून क्या है? इट सिंबलाइज अवर सबकॉन्शियस माइंड एंड इनकरेज अस टू एक्सप्लोर द डीपेस्ट फियर एंड डिजायर। तो आपकी डीपेस्ट डिजायर क्या है, जो सबकॉन्शियस बैठी बैठी हुई है आपकी, या कोई फियर फैक्टर है, उसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है।
इन एडिशन द मून कैन ऑल्सो सिग्निफाई इंट्यूशन एंड साइकिक एबिलिटी। जो आपको ये इंट्यूशन आती है, ये साइकिक एबिलिटी हमारी डेवलप करते हैं हम किसकी वजह से करते हैं? चंद्रमा की वजह से करते हैं। तो अगर चंद्रमा की करेक्टरिस्टिक समझ लिया आपने इन डेप्थ, तो यस, हर किसी रीडिंग का, हर किसी क्वेश्चन का आंसर आप अपनी इंट्यूशन से दे सकते हो। तो चंद्रमा क्या है? इंट्यूटिव है, इंसाइट को दिखाता है। चंद्रमा क्या है? द प्रेजेंस ऑफ मून कार्ड सजेस्ट ये नीड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। किसी भी कार्ड के अंदर चंद्रमा क्या और रिप्रेजेंट करता है? अनसोल्ड इमोशनल इश्यूज और पैटर्न। यस, डेफिनेटली। अब कोई बच्चा है वो कहता है मैं राइज नहीं कर पा रहा, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, मैं हर वक्त एंजाइटी में रहता हूँ, मैं गुस्सा ही आता रहता है, मेरी लाइफ में वो चेंजेस होते रहते हैं, मेरे रिलेशन ठीक नहीं चल रही। तो इसका मतलब है कुछ ऐसी इमोशनल, अनसॉल्व्ड इमोशनल चीजें हैं, इश्यूज हैं, पैटर्न आपके माइंड में बने पड़े हैं जो कि सबकॉन्शियस लेवल पर है, उनको चेंज करना पड़ेगा। चंद्रमा ये बता। और क्या है? उनके बड़े सारे मीनिंग्स होते हैं। इट रिप्रेजेंट इमोशंस, इंट्यूशन एंड सबकॉन्शियस माइंड। बेसिकली चंद्रमा क्या है? आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी साइकिक एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं चंद्रमा की करेक्टरिस्टिक की बात करूं तो शायद एक महीना चंद्रमा पे बात की जा सकती है। ये छोटे सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़े सब्जेक्ट। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इज ए मदरली फिगर, चंद्रमा इज मदर, चंद्रमा इज वाटर एलिमेंट, चंद्रमा इज पार्टनरशिप, चंद्रमा इज इंट्यूशन, चंद्रमा इज लिक्विड, चंद्रमा इज वाइट। इन सब की फीलिंग्स है, इन सभी से प्रिडिक्शन की जाए। अभी कैसे है कि सर हजारों मतलब बता दिए, कार्ड के हजारों मतलब है, चंद्रमा के हजारों मतलब, तो प्रिडिक्शन करेंगे कैसे? यही तो सीखना है बेटा क्लास में, और क्या सीखना है? यही सीख। ठीक है कि रीडिंग कहाँ से आती है। वो किसी बच्चे से पूछो जो कहीं पढ़ के आता है अपने टॉप पे, सर वो एनर्जी का खेल। अरे भैया मुझे ही पता है एनर्जी। ठीक है, एक शब्द पकड़ रखा है एनर्जी। अब मैं पूछूं किसी को शफलिंग क्यों करते हैं? सर वो एनर्जी को काटते हैं। अरे भाई एनर्जी को काटते हैं, इसका क्या मतलब? वो एनर्जी को काटते हैं। हम शफलिंग करते हैं, उसका मीनिंग है। हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते हैं शफलिंग के वक्त में, इसका मीनिंग है। क्यों शफलिंग के वक्त हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते हैं? क्यों? वाई? मीनिंग है, लॉजिकल मीनिंग है, साइंटिफिक मीनिंग है। लेकिन पता ही नहीं। पता है इसलिए नहीं, ज्योतिष नहीं पढ़ा किसी ने। हर चीज का मतलब। क्यों एक क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कब पूछ सकते हैं? लॉजिक, ज्योतिष के अनुसार मैं बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा आपको। ये मतलब है। ठीक है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हिडन फीलिंग्स, सीक्रेट्स, अनसॉल्व्ड इश्यूज और फियर कॉजिंग कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी, ये चंद्रमा देता है। फिर मनी मैटर में, अब ये तो था इमोशनल में, अब मनी मैटर में क्या होगा? सम हिडन फैक्टर और अनक्लियर सिचुएशन अफेक्टिंग योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो जो आपकी फाइनेंशियल है, कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि आप डुअलिटी में हो। ठीक है, कुछ हिडन फैक्टर हैं जिसको समझना पड़ेगा, क्यों आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल वीकनेस आपकी जिंदगी में आ रही है। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लू दे रहा हूँ यहाँ पर। जब कार्ड आएगा तो फिर रीडिंग करें कैसे की जाती है बताएं। अब मान लीजिए किसी ने पूछा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, और वहां पर चंद्रमा का अभी इतने सारे कार्ड दिखाए, कोई भी कार्ड आ गया और मुझे चंद्रमा ही नजर आया और चंद्रमा से रीडिंग करनी है मुझे। तो वो कह रहा है कि भाई समझदारी से काम लेना, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सावधान हो जाना, है ना? कुछ इल्यूजन, कुछ डिसेप्शन, धोखा, या एक होता है ना कभी कभी कि भी चीज दिख अच्छी रही होती है, वो हो रहा है आपके साथ। ठीक है। तो इस केस में क्या करना?
सबसे पहली बात है चंद्रमा। जो चंद्रमा से जो बच्चे रूल कर रहे हैं, अब रूल क्या मतलब है कि आपका लगन चंद्रमा का है, आपका मून साइन चंद्रमा है ना, मतलब चंद्रमा, मून आपका अ, कर्क राशि में बैठा है, तो आपका मून साइन क्या हो गया, कर्क राशि का हो गया। या आपका दशा चंद्रमा की चल रही है, आपका ड्राइवर कंडक्टर, सो कॉल्ड जो आपका ड्राइवर कंडक्टर आप बोलते हैं, मैं उसको फॉलो नहीं करता, मैं अपना टैलेंट डेस्टिनी को फॉलो करता हूँ, वो आपका चंद्रमा है। तो ऐसे बच्चों को सावधान हो जाना चाहिए। उनको मैं एक हमेशा एडवाइस देता हूँ कि जिंदगी में कोई भी मेजर डिसीजन लेना है, कोई भी जिंदगी में किसी भी लेवल का, तो हमेशा आपने क्या करना है, पहली बात तो 2 बार सोचना है। जैसे मान लिया अभी कोई भी आपने डिसीजन लिया, उसको अभी एग्जीक्यूट नहीं करना। आपने कोई डिसीजन ले लिया, उसको लिख के रख लो। फिर क्या करना, फिर देखना जब चंद्रमा राशि परिवर्तन कर ले, चंद्रमा राशि 2.25 दिन में बदल लेता है, तो मैक्सिमम 1 या 2 दिन रुकना पड़ेगा। रुक जाओ, फिर क्या दिया था। फिर दोबारा सोचो कि आपने ये कहीं इन्वेस्टमेंट करनी थी, कोई कमिटमेंट करनी थी, मकान खरीदना, जो भी आपने एक्शन लेना है, उसको दोबारा फिर सोचो। अब अगर सेम आंसर है आपका तो यस, गो एट, आप चले जाइए। लेकिन अगर अलग आ रहा है तो फिर उस पे एक प्रोफेशनल एडवाइस होगा। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि चंद्रमा जब भी किसी क्वेश्चन में आ जाए और वो क्लाइंट पूछ रहा है मेरे लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, मैं इसमें हाथ डालूं, मैं ये स्पेकुलेशन करूं नहीं करूं, मैं ये प्रॉपर्टी परचेज, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन है क्लाइंट का, तो हम बोलेंगे उसको प्रोफेशनली एडवाइस लो। अपना दिमाग नहीं लगा, क्या नहीं लगाना, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आप दिमाग लगा ही नहीं रहे, आप दिल लगा रहे हो। और आउटर वर्ल्ड में प्रोफेशनल लेवल पर दिमाग लगाया जाता है बेटा, दिल नहीं लगाया जाता। कि मेरा दिल कर रहा है यार प्रॉपर्टी मुझे सूट करेगी, मेरा दिल कर रहा है ये टीम जीतेगी, मेरा दिल कर रहा है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, भाई दिल से काम नहीं होता। लेकिन क्योंकि चंद्रमा निकल कर आया आपके कार्ड में, तो आप दिल ही लगा रहे। तो दिल लगाना है भाई, घर में लगाओ जाके, बाहर नहीं लगा पाते। ठीक है, तो हम यहाँ क्या एडवाइस करेंगे उसको कि बेटा जो तू सोच रहा है ना, तू तो अपना दिमाग लगाना मत, क्योंकि दिमाग तो लगा नहीं रहा, लेकिन बोलना पड़ेगा ना, पैसे दे रहा है अगला, आप ये नहीं बोल सकते तू बेवकूफ है, दिमाग तो लगा ही नहीं रहा, है ना, तो वैसा बोल नहीं सकते, पैसा दे रहा है अगला। तो बोलेंगे उसको प्रोफेशनल एडवाइस, प्रोफेशनल। मून क्या है, मून है फ्लक्चुएटिंग फॉर्च्यून एंड अनप्रिडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम और अप एंड डाउन इन फाइनेंशियल जर्नी। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। चंद्रमा क्या है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट। सवा अमर, चलो वहां से स्टार्ट करें। 15 दिन में पक्ष बदल लेता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, है ना, बढ़ता हुआ चंद्रमा, घटता हुआ चंद्रमा, सब पता है। 2.25 दिन के अंदर राशि बदल लेता है, हर दिन नक्षत्र बदल लेता है, 6 घंटे में चरण बदल लेता है। तो सबसे ज्यादा चेंजेस, तो इसका मतलब है कि जो इंसान जो चंद्रमा से गवर्न, जो रीडिंग हम चंद्रमा से रीडिंग कर रहे हैं, तो मतलब वो ज्यादा अप एंड डाउन है, वो ज्यादा अप एंड डाउन है, फ्लेक्सिबल है, चेंजेस है, बदलाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, उसको दिखाता है, अप एंड डाउन दिखाता है। ठीक है जी। अब ये कैरियर के कंसर्न में आएगा तो कैसे रीडिंग करेंगे, ये पिछले बैच को नहीं पढ़ा है, ये बताओ। फिर नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप में चंद्रमा का क्या मतलब है, फिर स्पिरिचुअलिटी में चंद्रमा का क्या मतलब है, तो ये सब कुछ चीजें ऐड की हैं इस बार नहीं। मैं बोर हो गया था ना, पुराना पढ़ा पढ़ाता था, लेकिन किसी और कंटेस्ट में पढ़ाता था। लेकिन इस बार मैंने, क्योंकि नया नया लिटरेचर, नया नया चीजें मैं इंक्लूड करता रहता हूँ, जब जो एडिशन आ जाती है दिमाग में तो उसको इंक्लूड कर ले। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका बड़ा दूसरों से अलग मिलेगा। चलिए, तो कुछ समझ में आया कैसे होता है चीजें। तो पहली बात क्या है, टैरो रीडिंग सीखनी है, किस किसने सीखनी है ईमानदार से, एक एक गुण दे के जा रहा हूं, मैं नहीं कह रहा मेरे से सीखो यार,
कहीं से भी सीखना है, एक मंत्र ले लो मेरे से यार, अगर अच्छा टैरो कोऑर्डिनेटर बनना है, सिस्टम में एनालिटिक्स करो बेटा। सिस्टम में जूम यूज कर रहे हो ना, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो सिस्टम में ऑप्शन आता है हाथ खड़ा करने का। बड़ा अच्छा हो गया ना। पहले जैसे मैं क्लास में कभी कभी जो बच्चे होमवर्क नहीं करके लाते ना, मैं सजा देता हूँ उनको। मैं कहता बेटा हाथ, बचपन में हम तो मुर्गा ही बनते थे, हाथ खड़े हुए क्लास में खड़े होते थे। अब आपका बड़ी अच्छी ऑप्शन है, मैं कहता हूँ बेटा खड़ा करके ना क्लास अटेंड करेगा तू आज। तो हाथ खड़ा कैसे करना है, ऐसे नहीं करना, सिस्टम में बटन दबा देना, तो हैंड रेज हो गया आपका। तो सजा भी मिल गई और आपका नुकसान भी नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है। किरण क्या कह रही है बेटा, तू क्या हो गया? किरण क्या हो गया बता। जो पूछना है ना सीधा जाके पूछा करो, ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलते हैं ना जो, मुझे मैसेज मैसेज मुझे नहीं पता होता, मैसेज मैसेज मैं मैसेज टाइप करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं। हाँ किरण क्या हुआ बताओ, सबके सामने पूछना जो पूछ रही है। किरण किरण बोलो, अनम्यूट करो। अरे बताओगे, सामने रखोगे तभी तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। जब मुझे बताओगे नहीं सबके सामने तो फिर क्या होगा? किसने पूछा था ये? एक मिनट। सर मुझे टैरो बहुत ज्यादा नहीं समझ में आता है। और हाँ मतलब हाँ, तो बहुत पुराना ये चीज। करीबन हाँ 20 साल पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जब जब फोन के चार्जेस बहुत महंगे हुआ करते थे, कॉल रेट ऐसे ही हाँ टीवी में आता था। मैंने फोन लगाया, मेरे 15-20 रुपए कट गए। और टैरो वाले ने मेरा मतलब होता है ना, कुछ बताया भी नहीं। तो कहानी बहुत पुरानी है सर। बट मुझे ना हाँ। ज्यादा समझ में नहीं आता है टैरो। और बहुतों का देखा है, बट फिर भी नहीं समझ में आता। लेकिन आप सिखाते हैं ना, तो जो जिस कार्ड के बारे में आप निकालते हैं और आप जब बताते हैं ना, तो कोशिश रहता है कि उस कार्ड को पूरे अच्छे से आप देख रहे हैं, फिर उसमें कुछ मुझे भी अगर कुछ दिखे तो मैं उसे समझूं। अदरवाइज मुझे ना ये वाला सही में समझ में नहीं आता है बता सर। रहा बता रहा मैं वही आंसर देने वाला था, वही सुन वही बताना, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, उसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, सभी के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी के लिए एक थंब रूल दे रहा हूँ, सभी के लिए। टैरो सीखने के लिए ना दिल लगाना ना दिमाग लगाना। टैरो सीखने के लिए कुछ समझना नहीं है। जितने भी टैरो को समझने की कोशिश करे वो टैरो क्या है वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। आप बताओ। मैं कहता हूँ टैरो सीखने के लिए ना तो दिमाग चाहिए ना दिल चाहिए, ना दिल लगाना ना दिमाग लगाना। जिसने भी वो दिल और दिमाग दोनों लगा लिए या एक भी लगा लिया वो अच्छा टैरो कार्ड नहीं बन सकता। आप बताओ। टैरो कार्ड में कुछ समझना भी नहीं। आप बताओ। और इसी थ्योरी को पढ़ा मैं, बेंचमार्क बनाकर 12,000 बच्चे पढ़ा चुका हूं। और सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा पैसे कमा रहे हैं, मजा आ रहा है। उनको एक ही बात बोली थी बेटा, ना दिल लगाना ना दिमाग लगाना। ना ये सोचना रीडिंग कहाँ से आ रही है, तुम्हें आम खाने पेड़ गिनने हैं। आम खाओ, क्यों पेड़ गिन रहे हो? आप पेड़ गिनने तो रिसर्च करो मेरे साथ बैठ के। पेड़ गिनने थे मैंने गिन लिए, तुम मत गिनो। ठीक है, तुम आम खाओ। क्या मतलब है तुम्हें कहाँ से आ रही है टी शर्ट, क्यों आ रही है, कैसे रीडिंग आ रही है? तुम्हारा काम तो चल रहा है ना अच्छा, तुम जिसको जो बता रहे हो वो काम हो रहा है, बात खत्म हो गई। और जब उस लेवल पर पहुंच जाओगे 5 7 साल 10 साल बाद, तो अपना समझ में आ जाएगा कि पेड़ क्या है और कहाँ से आम आ रहे हैं। तो फिलहाल आम खा लो यार, क्यों पेड़ के चक्कर में पड़े हो? पेड़ गिनोगे तो फिर आम भी नहीं मिलेंगे, मजा नहीं आएगा उस काम का। ठीक है। तो टैरो सीखने का फॉर्मूला क्या है? ना दिल लगाना ना दिमाग लगाना। आप बताओ, मुश्किल है टैरो का सीखना? तो मैंने बोला कुछ लगाना ही कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं, कुछ याद नहीं करना, कुछ रटना नहीं है मेरी क्लास में। कुछ नहीं करना, ना दिल लगाना ना दिमाग लगाना, कोई कैलकुलेशन है ना, लिखना है ना, प्रैक्टिस, मतलब कुछ कुछ हाथ से कुछ नहीं करना। क्या करना? ईमानदारी से डेली क्लास में आना, लाइव क्लास अटेंड करना, और उसकी जो रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा उस रिकॉर्डिंग को 2 से 3 बार और सुन लेना, बस। इतना अगर आपने कर लिया तो ये विद्या 7 जन्म तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और मैं एक बार एक जन्म के सिखाने की फीस ले रहा हूँ,
हो सकता है आगे मैं 100 जन्म के सिखाने की फीस इकट्ठी ले लूं। भाई 7 जन्म तेरे को सिखाया है, 7 जन्म तेरे को याद रहेगी, तो 7 गुना कर लो फीस को मेरे। आप सोचो। अब वैसे ही इतना कॉन्फिडेंस वैसे ही थोड़ी ना आता है, ये मेरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? जब बच्चे अच्छा करके जा रहे हैं वहां से आता है। मेरे पास प्रैक्टिकल प्रूफ है। इस हिंदुस्तान में जितने भी एप्लीकेशन काम कर रहे हैं, ऐप काम कर रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट, आप बात करो ना किसी भी, हर चौथा स्टूडेंट मेरा ही है। जाओ ना किसी ऐप के ऊपर, जाओ। 2-4 रुपए लेते हैं वो, 10-15-20 रुपए में कंसल्टेशन हो जाती है। 2-4 से बात करोगे उसमें से एक तो मेरा निकल ही आएगा। पूछो कहाँ से किया, वो बोलेगा नागेश सर से किया। इसलिए जैसे आप पढ़ते हैं ना, तो मैं कहते सर काम लग जाए, ऐप पर लग जाएगा। मैं कहा बेटा तेरे से पहले हजारों बच्चे वहां इंटरव्यू दे चुके हैं, अब वो मेरा नाम पर्सनली जान के, मेरी कंपनी का नाम जान के। तो आपका जो इंटरव्यू होता है ना, वो फॉर्मेलिटी होता है। ये मैं बताता नहीं वैसे, क्योंकि बच्चा ना वो बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, पढ़ता ही नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे किसी का क्यों मोबिलाइज करना, मैं किसी का क्यों गुण एहसान लूं? मुझे पता है मेरे बच्चे का इंटरव्यू लो आप, उसको फेल करके दिखाओ। मजा तो उसमें है ना, कि मैंने सिखाया तो मेरे बच्चे को फेल करके दिखा। पूछ क्वेश्चन क्या पूछना है, पूछो ना, मैं तो वो चैलेंज करता हूँ, पूछो फेल करके दिखा। तो वो मजा है। ठीक है, तो सीख लो यार। अगर आप ये सोच रहे हैं तो सोचते रहना, कोई बात नहीं। मैं तो अगले महीने फिर आऊंगा, इस बैच को पढ़ा लूंगा, फिर ये बातें करूंगा। तो रामदेव जी भी कहते हैं करने, बेटा करने से होगा, स्टेप उठा तो सही। होने के लिए क्या है तेरे पास? 10-11 हजार और 1 महीना। पाने के लिए क्या है? जिंदगी भर इससे एक ऐसा पौधा लगा लेगा, पौधे को थोड़ा सा पानी देके बड़ा, मेहनत से बड़ा करेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करेगा, 10-20 हजार रुपए से स्टार्ट करेगा कमाना, और धीरे धीरे जैसा पेड़ बड़ा होता रहेगा, फल लगते रहेंगे, फिर जिंदगी भर फल तोड़ के खाते रहेंगे। और 2 पैसे की इनकम घर बैठकर, घर बैठकर। बाकी भाई इतना ही कर सकता हूँ। अब मैं कृष्णा जी तो हूं नहीं कि तुम्हें आशीर्वाद दे दे, जा बेटा तेरे के जाने पड़ जाएंगे, वो मुझे नहीं आता। ठीक है, चलिए। हाँ जी। तो आज का सेशन इतना ही रहेगा। अब क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा, और कल, कल हमारे कंसल्टेंट पिटिशन करेंगे, और उससे पहले मैं आधे घंटे का, आधे पौन घंटे का, 1 घंटे का सेशन लूंगा मैं, कि कार्ड से कैसे पिटिशन निकालते हैं। और आप ही से कराऊंगा, किससे? जिसको बिल्कुल भी पिटिशन नहीं आती, उसमें 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड से कैसे पिटिशन कर, क्या तरीका रहता है, वो करेंगे आप। और जो मेरे कंसल्टेंट है कल, वो कंसल्टेशन देंगे। मैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला कल। कार्ड को कैसे डिकोड किया जाता है वो बताएंगे आपको, आप बताएंगे, मैं नहीं, तो आप बताएंगे। और फिर मेरे सारे कंसल्टेंट कल पिटिशन करेंगे। ठीक है, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ठीक है, चलिए। अब किसी को कोई वैसा क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड, है क्या है ये सब? अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं 2-3 मैसेज आएंगे सर, हम फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, कार कोर्स कब से लॉन्च हो रहा है, क्या है? 1 मिनट रुको, मैं दिखा देता हूँ। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो अगर आप किसी भी हमारे ग्रुप में हैं तो वहां पर हमने, मतलब आपको आज बैनर और कंटेंट भेज दिया है। और कल एक काम करेंगे, वैसे तो कोई मांगेगा तो देंगे, लेकिन मैं सबको भेज दूंगा फिर भी कल, कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोर्स कंटेंट क्या रहेगा। देखिए इतना तो यकीन करो यार, जब मैंने बोल दिया कि बेसिक से एडवांस कंप्लीट रहेगा, है ना, तो इतना तो यकीन रखो। लेकिन फिर भी मैं भी बता के चलता हूँ, कल को पता नहीं भाई आप क्या मेरे से चाहते हैं। कल को आप ये सोच के आए कि मैं कोई रेमेडी क्रिएट करूंगा और उससे मैं खुद करोड़पति 2 महीने में कैसे बनूं, या मैं अपने क्लाइंट को 2 महीने में कैसे करोड़पति बनाऊं, भाई वो नहीं सिखाता मैं ना ग्राउंड लेवल की बातें करता हूँ। चलिए, तो ये कोर्स हमारा जो है, ये 17 मई यानी कि कमिंग सैटरडे से स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमारी क्लासेस वैसे मंडे टू फ्राइडे होती हैं, लेकिन सैटरडे भी मैं डाउट सेशन ले लेता हूँ। और क्योंकि 17 मई को एक अच्छा मुहूर्त पंचांग के हिसाब से मुझे मिला था, इसलिए मैंने 17 को स्टार्ट किया है, क्योंकि आप सभी को तो, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो हम कोई भी कोर्स बिना अच्छे मुहूर्त के स्टार्ट नहीं करते। कुछ ना कुछ शुभ मुहूर्त देखते हैं तब स्टार्ट करते हैं। तो 17 को एक अच्छा मुहूर्त आ रहा है, और शास्त्र ये कहता है कि अच्छे मुहूर्त पर किया हुआ कार्य सिरे चढ़ता है, मतलब सक्सेस मिलती है। तो सक्सेस क्या, मुझे सक्सेस नहीं चाहिए, मेरे 2 बच्चे कब भी ज्वाइन करेंगे मुझे बता, मैं जिसको सिखा रहा हूँ उसकी जर्नी एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे मुहूर्त में अगर स्टार्ट हो जाती है, तो वो विद्या उसको काम आएगी, जल्दी सीख जाएगा बच्चा, ये पर्पज है। ठीक है,
तो 17 मई से स्टार्ट हो रहा है, इसकी फीस है 11,000 प्लस सरकार का जीएसटी है। ओके। ये लगभग कोर्स हमारा एक अप्रोक्सीमेटली 25 डेज में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी हो सकता है 2-3 क्लास और एक्स्ट्रा, कम तो होती नहीं है, हो सकता है 2-4 क्लास एक्स्ट्रा हो जाए। जैसे लास्ट बैच में शायद 29 क्लास हुई थी हमारी, तो 25 क्लास कम से कम रहेंगी, और 2-3 क्लास और एक्स्ट्रा हो सकती है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, टाइम फिक्स है, शाम को 6 to 7, ये फिक्स है। ठीक है। और कोर्स कंटेंट अगर किसी को फिर भी चाहिए होगा तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है, मैं उसको पर्सनली मैसेज भेज दूंगा कि कोर्स कंटेंट क्या पढ़ाने वाला, वो भी भेज दूंगा। आप भी क्लियर, मैं भी क्लियर, है ना। कोई ऐसा मिथ ना पालें भाई कि भाई तुम्हें मुकेश अंबानी बना दूंगा, मैं तुम्हें अमिताभ बच्चन बना दूंगा, भाई वो नहीं बनाता। या मुझे राहुल गांधी बना देंगे, या मेरे पास कोई ऐसी मशीन है जहां से आलू डालू वहां से सोना निकल आएगा, भाई वो भी नहीं है मेरे पास। तो मैं तो कर्मशील व्यक्ति हूँ, बस कर्म करोगे, पढ़ोगे, अच्छे टैरो वर्ड बच जाओ। हाँ जी, कविता बोली। राधे कृष्ण सर जी, राधे थैंक्स कृष्ण। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं फैमिली को यही बोलना चाहूंगी कि मैंने बीएड एमएड की हुई है, एमएससी होम साइंस हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे नहीं पता था कि लॉर्ड कृष्णा मुझे यहाँ लाना चाहते थे। तो मैंने जब ये किया शुरू, तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप सर का कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टैरो कार्ड कोई मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे सर आपको पढ़ाते जाएंगे, और मोस्टली हमारी एज के तो जो अपने ये सब निवृत्त हो चुके हैं, अपने बच्चों से, घर की फैमिली का हमारा ये एज हो चुकी है। सेकंड बात है कि हमको एक मिलता है, इधर उधर बातें करने से हम नॉलेज गेन करते हैं। दूसरा, आपका नेम एंड फेम होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो हाउस लेडीज हैं वो घर में बैठे क्या करें, तो आप अपना टैरो कार्ड सीखकर अपनी कमाई भी कर सकते हैं घर में ही बैठे बैठे। आप, सर आपको बताएंगे कि हम एस्ट्रोटॉक वगैरह ज्वाइन करके लोग तो 60-60 हजार रुपया कमा रहे हैं। मैंने एस्ट्रोटॉक करके छोड़ा, क्यों छोड़ा सर? क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, डाउजर, मैंने बहुत कोर्सेज किए हैं। और सर आपको और साथ में टैरो कार्ड जो कोई मुश्किल नहीं है, रीड करना है आपको। सब बताएंगे सर, कलर्स के बारे में बताएंगे। जैसे कल सर ने आपको बताया कि व्हाइट कलर है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक क्या करता है, वो सब आपको सर बताएंगे। और इतना इजी, आपको मजा आएगा ना। अब देखो, मैं 3 साल से टैरो कार्ड रीड हूँ, फिर भी सर के वेबिनार में आई हूँ। क्यों? अभी भी मैं सीख रही हूँ। हर वेबिनार में जाती हूँ, मैं सीखती हूँ, उतना ही मजा आता है। एक बात और आपसे कहूंगी कि आप सर से न्यूमरोलॉजी भी करो, क्योंकि टैरो कार्ड में न्यूमरोलॉजी भी काम आती है, वास्तु की डायरेक्शंस भी काम आती हैं। ब्रह्म स्थान क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन हमें क्या देती है, सर वास्तु करवाते हैं, तो वो भी कीजिए आप। तो आपको इतना मजा आएगा, और बैठे बैठे घर में आपकी कमाई होगी। अब जो रिटायर हो चुके हैं वो लोग भी इसको ज्वाइन करें। एक न्यूमरोलॉजी में 7 नंबर है, जो आता ही ऑकल्ट में। सर मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा 7 नंबर बड़े कमजोर नंबर से आ रहा है, 1967, एंड आई एम राहु सर। पर सर मेरा 7 नंबर मैंने एक्टिवेट किया हुआ है। अब कोई बहुत बोलेगा कि भाई 7 तो सर, और जो भी इंट्यूशन मैंने अपने हाई किया, बिकॉज आई एम स्पिरिचुअल मोटिवेटर। मैंने अपने अध्यात्म को, राहु जो है उसको मेरा नहीं एक्टिवेट है, मेरा अध्यात्म एक्टिवेट है। 7 नंबर वाले तो जरूर आए, हाउस लेडीज जरूर आए, रिटायरमेंट वाले जरूर आए। और साथ में आप सर से टैरो का, क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं सर को यही, सर मेरे को खुशी मिलती है जब मैं ऐसा बोलती हूँ, मेरी सोल का खाना है। और मैंने आचार्य ऑफ अकेडमी से किया हुआ है, आचार्य की जो है कार्तिक सर है, मैंने ज्योतिष वितरण से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मैं बहुत सर बढ़िया। क्यों, सर क्यों बोल रही हूँ? मैं आपको हम्म। वो भी रेफर कर सकती हूँ ना, लेकिन नहीं, गलत बात है। जो जिनका वेबिनार मैंने सुना है, मैंने उनको समझाया, प्लीज कहीं और मत देखिए, आप सर से जुड़िए। सर बहुत अच्छा, बहुत डीप स्टडी करवाते हैं, आपकी लाइफ बन जाएगी। मैं आपसे थैंक प्रॉमिस कर रही हूँ, आप याद करोगे कि मुझे कि कोई कविता नाम की थी, वो बता कर गई थी। तो आप सर से न्यूमरोलॉजी भी कीजिएगा, वास्तु भी कीजिएगा, आपकी लाइफ बन जाएगी। तो आई होप, प्लीज यू। आप फैमिली मेंबर्स मेरी बात को मानिए। तो मैं नहीं बोल बस रही, बस मेरे बस, मुझसे इनको ऐसा बुलवाया जा लगेगा रहा है। बहुत प्रमोशन कर रही है तो मेरा, मैंने नहीं इसलिए सर, म्यूट नहीं किया था मैंने देखो फर्स्ट मुझे। टाइम, सर अच्छा, मैं मुझे फर्स्ट मुझे टाइम याद मिली भी हूँ। नहीं कि तुम कौन हो, मेरे से कब पढ़ी है मुझे ये भी नहीं पता, सच्ची बात। सर कल आपका जो आप क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे, फर्स्ट टाइम किया सर, वो भी अच्छा, मेरी छोटी। कविता, अच्छा आप मेरे से पढ़े नहीं है, ये कहीं और से टैरो पढ़े जी हैं, ठीक है ठीक है जी ठीक है। जी जी अच्छा, जी इस सर, मैं मेरे कहीं और से, वेबिनार में मैं आए हैं फर्स्ट टाइम, फर्स्ट और टाइम। ये कहीं जी कहीं से मतलब 3-4 साल से टैरो कर रहे हैं, कहीं और से पढ़कर आए हैं। जी जी और ये जी मतलब देखिए अब क्या होता है कि ये जो बच्चा है कविता जी, क्योंकि ये खुद टैरो कार्ड रीडर है, 3 साल से कर रही है, कहीं से पढ़ी भी होंगी, लेकिन वो अगर रिकमेंडेशन कर रही है तो कुछ तो मतलब है।
क्योंकि इसने टैरो पढ़ा है, इसने वो चीजें जो मैंने आपको यहाँ बता दी हैं, इसको इसको पता ही नहीं कि टैरो का ये पहलू भी है, टैरो इस तरह पढ़ाया जाता है। ये जज कर सकती है, क्योंकि एक आम इंसान को तो पता है, शायद सभी ऐसा पढ़ाते होंगे, सभी का परसेप्शन यही रहता होगा, है ना? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको लगता है हाँ सभी, लेकिन जो बच्चा पढ़ चुका है उसको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू जी कविता। सर, जी सर, जी एक बात शेयर करूं। सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आई हैव माय फैमिली प्रॉब्लम, सबको होती है। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि मतलब कि आई हैव मम्मा, माय हस्बैंड इज वेरी 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 रिच बट आई डोंट गेट अ पेनी। मैंने सोचा कि मैं अपना नेम एंड फेम करके दिखाऊंगी। आज लोग मेरे को मेरे नाम से जानते हैं, वो नहीं बहुत जानते कि मैं बढ़िया, कौन हूँ। तो ये बहुत चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आपका खुद का नेम एंड फेम होगा। जो घर में बैठी औरतें टाइम वेस्ट कर रही हैं, प्लीज सर का हाँ। कोर्स ज्वाइन करो। आप याद करोगे कि मैंने आपको एक अच्छा रास्ता दिखाया है। तो आप कहीं चलो मत थैंक देखिए, यू, बस सर को पकड़ थैंक यू, लीजिए। थैंक यू, या थैंक वेलकम सर, थैंक यू यू, सर, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आपने जो बोली है, क्योंकि बच्ची मेरी स्टूडेंट नहीं है, इसने मेरे से कोई कोर्स नहीं किया, है ना? और ये अगर कोई ऐसा बच्चा जो आपसे कभी जुड़ा नहीं, फर्स्ट टाइम जुड़ा है, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है ये, क्योंकि मैंने कल देखा इनका अच्छा कर रही है, लेकिन ठीक है वो थोड़ा रूट कमी है, क्योंकि इनकी कमी नहीं है, वो सिखाया नहीं गया इनको। अगर वो बच्चा आके आज रिकमेंडेशन दे रहा है मेरी किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़कर 3 साल कर कर, तो फिर मेरे लिए एक अचीवमेंट है ये। तो बढ़िया यार। मैं कह रहा यार इतना बच्चा, मैं तो मना करता हूँ भाई इतनी प्रेज वेरेज मत किया करो ओपनली, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा समझ ले सर ने बैठा रखे अपने स्टूडेंट, सर ने पैसे देके बुलाया किसी को कि भाई मेरी पढ़ाई क्या करो, हम उसे बिलीव नहीं करते। हमारा काम बोलता है, ये पक्का है, काम बोलता है हमारा। ठीक है। और ये तो मैं बता सकता हूँ, जितने बच्चे मैंने टैरो को पढ़ाए हैं ना, इस हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान की बात कर लेता हूँ क्योंकि पूरे वर्ल्ड को तो मैं नहीं जानता, क्योंकि हिंदुस्तान में जो मोडेलिटी है मैक्सिमम ये अभी 15-20 साल से ज्यादा आई है, और अभी पिछले 5-7 साल से ज्यादा आई है। तो इतने बच्चे किसी ने नहीं पढ़ाए जितने मैंने टैरो को पढ़ाया। कुछ तो मतलब होगा ना इसका मतलब। हाँ, दूसरी को दिखाना। हाँ सर, तो एक्चुअली मेरा ना ऑफिस होता है, मैं आईटी कंपनी में काम करती हूँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो 6 बजे कभी कभी मीटिंग होती है मेरी, क्योंकि मेरा क्लाइंट यूएसए में है इसलिए। ठीक है, बता देता हूँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ जी। पहली बात तो हमने 6 to 7 एक ऐसा टाइम इसलिए रखा था क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास जो पढ़ने आती है वो फीमेल आती है टैरो, मैक्सिमम। ठीक है, 10% मेल भी होते हैं, वो भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम 6 to 7 इसलिए रखा कि मोस्टली 6 बजे छुट्टी हो जाती है, मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस। और उनके पास ये 6 से 7, साढ़े 7, 8 बजे का टाइम रहता है जब वो कुछ भी कर सकती हैं। उसके बाद उनकी फैमिली लाइफ, है ना, गृहस्थी, भाई जितना मर्जी कमा लो, किचन तुम नहीं, खाना तुम नहीं बनाना है, किचन तुम नहीं देखनी है, बच्चे तुम नहीं देखने हैं, है ना? तो इसलिए हमने ये टाइम बड़ा सोच समझकर, मतलब पिछले 5-6 साल से यही टाइम आ रहा है। पहले हम कभी 9 बजे पढ़ाते थे, कभी 8 बजे, कभी 5 बजे, लेकिन ये टाइम सबसे बेस्ट है। हमें टोटालिटी में देखना पड़ता है। तो ये है कि मान लीजिए कभी ऑफिस से लेट हो गए, तो मैंने जैसे बताया कि हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, और उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको नेक्स्ट डे मिल जाती है। तो मान लीजिए किसी दिन कोई क्लास मिस हो गई, तो रिकॉर्डिंग सुन लो, सुबह रात को सुन लो, ठीक। उसमें कोई डाउट रह गया तो अगले दिन नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, या मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लो, बस। ठीक और है। 25 दिन की बात होती है, तो थोड़ा तो मैनिपुलेशन आना चाहिए ना जिंदगी में, थोड़ा तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, वो तो बस, है। बस इतना ही है, और कुछ नहीं। ठीक है। ठीक। चलिए, हाँ जी पंकज जी। पंकज जी हमारे बड़े ही एक अच्छे मिनट। स्टूडेंट हैं। मुझे पता नहीं, इनकी सोल बहुत अच्छी लगती है, ये बड़े संत आदमी लगते हैं मुझे, इनके ऑरा, बहुत शांत रहते थे क्लास में। इन्होंने कैरो सीखा, और शायद एक कुछ और भी सीखा इन्होंने। खुद अपने आप में अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन बड़े सज्जन आदमी लगते हैं। हाँ जी पंकज जी बताइए। सर, मैंने अपने विषय में आपको बहुत कम बोला है सर। हाँ। मैं कामेश्वर सिंह यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ज्योतिष में। गणित ज्योतिष में, अरे गणित वाह, की दो, देखिए गणित इन्होंने दो कभी नहीं बताया, लेकिन मैंने बताया था ना कि ये अच्छे ज्योतिषी हैं। मुझे इनकी ऑरा, इनका पर्सनैलिटी, इनके जो मेरी भाव आते थे, अच्छे आते थे, मतलब बड़े रिस्पेक्ट वाले आते थे। एक तो होता है ना, बच्चा स्टूडेंट है तो बच्चे की तरह रखते हैं, भाई स्टूडेंट है, बच्चा है, गुरु मान रहा है।
इनके लिए अलग फीलिंग आती थी हमेशा कि मतलब पता नहीं, ऐसा लगता था ये अच्छी सोल है, कुछ अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने कभी नहीं बताया, क्लास में भी नहीं बताया कभी। आज पहली बार बता रहे हैं ओपन। चलिए सर बहुत। ज्योतिष में दो विधा, एक तो गणित एक फलित, दोनों हाँ। से हमने आचार्य किया और अरे वाह, इसी बहुत। में पीएचडी भी किया सर। उसके बाद भी जैसे कि कोई हमको अगर टाइम नहीं बोलता था मतलब ज्योतिष में, तो हमको हाँ परेशानी होने लगता। बिना हाँ टाइम का तो हमको जैसे बता दिया रात में हमारा जन्म है, तो कुंडली बनाने में हमको परेशानी होती थी सर। इसीलिए एक बार आपका सुने तो इतना अच्छा लगा कि आपका टेरो किए, फिर आपने दोबारा भी हमको मौका दे दिया। और चूंकि इंटरेस्ट है इसलिए तो बराबर सुनते रहते हैं सबका वेबिनार, जहां मौका मिला बैठ गए। लेकिन कविता जी जो बोल रही थी, कविता जी तो सुन के बोल रही थी, हमने तो आपका 2 बार किया है सर। इसलिए हम तो गारंटी दे सकते हैं कि जो तू कह रही थी ये भी कीजिए ये भी कीजिए, एक बार कुछ कीजिए तो सही, फिर दोबारा तो अपने आना है। एक बार अगर वेबिनार कर लिए, एक बार आप एडवांस कर लिए इसका, तो फिर तो आप तो 70 तरह का चलाते हैं, सब मन करता है कि करें, सब मन करता है करें। तो एक बार जुड़ने के बाद जो भी स्टूडेंट एक बार जुड़ गया वो कहीं नहीं जा सकता, वो फिर दूसरा तीसरा चौथा यहीं से करेगा। और लेकिन पहले तो जुड़ना होगा, एक बार जुड़े, हम तो यही सबसे अनुरोध करेंगे, एक बार जुड़े उसके बाद तो फिर और क्या, और ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है सर। आज इन्होंने पहली बार रिवील किया है ये, मतलब ज्योतिष में पीएचडी कर रखी है, फलित और गणित दोनों में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, आपको शायद नहीं पता कितनी बड़ी बात है। और इन्होंने वही क्लास में बताया नहीं। इन्होंने मेरे से टैरो किया था, किसी कारण से इनकी कुछ बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई शायद, या ये अटेंड नहीं कर पाए, कुछ कुछ इनका इश्यू रहा। तो इन्होंने बोला कि सर मैं वो क्लास नहीं कर पाया, तो मुझे दोबारा अलाउ करेंगे? ठीक है, कर लो यार, मुझे भी पता था ये कर नहीं पा रहे, कुछ था जो भी कभी इशू। मैंने उनको दोबारा क्लास में बैठाया। तो तभी तो कह रहे हैं कि मैं दो दो बार सर की क्लास की है टैरो की। ठीक है। तो ऐसे सीनियर स्टूडेंट या एक मेंटोर, क्योंकि खुद अपने आप में ज्योतिष बहुत अच्छा जानते हैं, जब वो ऐसी बात कहते हैं तो मुझे फिर प्राउड फील होता है। फिर लगता है हाँ यार, अच्छा काम कर रहे हैं ना। मैं हूं तो मैं भी इंसान ना। तो ठीक है, अच्छी बात। चलिए, वन प्लस बताइए। नाम से आया करो बेटा, नाम से आया राधे राधे सर। करो। राधे राधे। सर मुझे डाउट रहता है सीखने का, मतलब मैं सीख भी पाऊंगी या नहीं सीख पाऊंगी। मन तो करता है बहुत सीखने का कि मैं सीखूं। बेटा हर बच्चा पहली बार जब क्लास में आता है यही बोलता है, सर पता नहीं मैं सीख पाऊंगा सर। मैं कहता हूँ यार, एक बार सरेंडर करके तो देखो। मैं तुम्हारे बिया पर नहीं बोलता मैं सिखा के छोड़ू, मैं अपने गुरु, अपने कॉन्फिडेंस, अपने ईश्वर के आशीर्वाद से बोलता हूँ कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको कोई लैंग्वेज आती नहीं आती। आपको हिंदी नहीं आती तभी सिखा दूंगा, आपको इंग्लिश नहीं आती तभी सिखा दूंगा, आप कभी स्कूल नहीं गए तब भी सिखा दूंगा। आप इस वर्ल्ड के सबसे डफर बच्चे हैं तब भी सिखा दूंगा। और बता। सर यही लेकिन डफर डाउट तो है। नहीं है ना? डफर तो नहीं नहीं है ना? सर। पढ़ी लिखी है, समझदार है, गृहस्थी चला रही है ना? सभी चीज कर रही है ना? तो यस मैं तो उस बच्चे, उस लास्ट बेंच मार्क वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो सबसे लास्ट में है, हर लेवल पर। उसको भी सिखाने की क्षमता रखता हूँ, और इसलिए नहीं मुझे घमंड है, इसलिए कि मेरे गुरु ने ऐसा आशीर्वाद दे रखा है, इसलिए कि मेरे कृष्णा जी की स्पेशल कृपा है। उस बिहार पर मैं बोल रहा हूँ, अपनी नॉलेज सर। के बिहार पर नहीं बोल रहा, उसके ऊपर बोल, उसको भी सर सिखा पता सकता नहीं, पास अपने आप ही टैरेट की मतलब वीडियो आने लगी, अपने आप ही ऑटोमेटिकली आने लगी। मैं देखने लगी, मुझे लगा पता नहीं टैरेट होता क्या है, मतलब मैंने किसी से पूछा था टैरेट के बारे में, वो अपने आप ही आने लग गई मुझे। फिर मैंने मैम से बात की, मैंने कहा मैम मैं ऐसे कर सकती हूँ? बोलती है अभी कुछ मत करो, कुछ जरूरत नहीं है, अभी नहीं, अभी आपका टाइम नहीं है। मैं मैंने कहा कह रहा हूँ, फिर किसी भी टैरो वाले से पूछोगे कि मैं टैरो कर लूँ, बोलो नहीं बड़ा मुश्किल है, तुम कर नहीं सकते, भूत प्रेत चिपट जाएंगे तुम्हारा से, ये हो जाएगा, तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं है तुम्हारा। पता नहीं यार, इस सबकल वर्ल्ड में एक तो बीमारी है कि जो तुम कर रहे हो ना उससे पूछो मैं भी कर लूं क्या, वो कभी नहीं बोलेगा तुम भी कर ले। भाई जब सामने वाला कर सकता है, बोले तेरे पास भी दो हाथ, मेरे पास भी दो हाथ, तेरे पास भी दो आंखें, मेरे पास भी, जो सूर्य चंद्रमा की रोशनी तेरे को मिल रही है वो मुझे मिल रही है, जो तुम खाना खा रहे हो वो मैं खा रहा हूँ, तो भाई फर्क क्या है फिर? ऐसा क्या भगवान कृष्णा जी तुम्हारे के अलग से फिर स्पेशल कुछ भेज रहे हैं क्या? ऐसा नहीं।
वो भी सीख सकता है। ठीक है। कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है। ठीक है। और आपके बाद तो कृष्णा जी बैठे हैं, वो देखो खुद ही आ गए हैं बोलने के लिए कि बेटा सीख ले। ये देख लो, आगे कृष्णा जी। अब इससे बड़ा क्लू, इससे बड़ा एक कहता है ना सिम्टम क्या होगा, ये समझो। मैंने कृष्णा जी को बोला, वो सामने आके तुम्हारी गोदी में बैठ गए। अब बताओ, अब भाई या तो तपस्या कर लो, कृष्णा जी को बोले साक्षात मेरे सामने खड़े होके बोलो सर, मैं तो तब मानूंगा। अब भाई उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी, कर लो फिर। तब आके कृष्णा जी साक्षात आएंगे कि बेटा आप तो सीख ले। ये सिम्टम होते हैं, इन क्लू को, इन सिम्टम को समझना सीखो। हर चीज कार्ड नहीं बताएगा, हर प्रिडिक्शन कुंडली नहीं देगी। ये होता है शकुन शास्त्र, कुछ चीजें नेचर आपको क्लू दे रही है, ठीक है, हाँ जी सर। सीख सकते हो। ठीक है। हाँ जी सरोज जी बताइए। सरोज जी बोलिए। चलो, हाँ जी विवेक जी बताइए, आप लास्ट क्वेश्चन आपका। गुरु जी मेरा ये 1+ वाली बच्ची से एक मैसेज आपके लिए। बताइए। भी जब मैं पाइथागोरस जैसा सब्जेक्ट बिना क्लास किए सीख के फिर क्लास में चढ़ना, तो इसको मैसेज दे दो भी जब गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, उंगली पकड़ ली, फिर छोड़ेंगे नहीं। चलिए बढ़िया है। क्या होता है कि भाई जितनी नॉलेज है, जो एग्जैक्ट गुरुओं से आशीर्वाद मिला है, जो अपनी रिसर्च है, हम सब कुछ आपको दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यही से तो सीखा है, इस यूनिवर्स से सीखा है, धरती पर आए तभी सीखा है, गुरुओं से आशीर्वाद मिला है। तो इसको देकर जाना चाहते हैं, साथ लेके नहीं जाना चाहते। जो जो हमारी रिसर्च है, सब आपको देके जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यही से सीखा है। तो यहाँ कर्जा भी तो उतारना है गुरुओं का। गुरु का आपके कर्जा कैसे बैग उतरता है? पैसे आपके देकर बैग नहीं में उतरता है, ध्यान रख लेना। दो हमने भी पैसे देके पढ़ाई की थी, दो तुम भी मेरे से महीने पैसे देकर पढ़ोगे, लेकिन पैसे से कर्जा नहीं उतरेगा। ये कर्जा तब उतरता है आपने कुछ चीज सीखी है, सीख कर अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करना और दुनिया की इससे हेल्प करना, तब ये कर्जा उतरेगा। ध्यान रख लेना, ठीक है। गुरुजी। दो तो महीने विवेक जी अच्छा 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 करो, बस और क्या। 2 महीने गुरुजी आपको आपके बैग में सुन सुन के लिखता रहा, फिर आपसे अट्रैक्शन की, फिर आपकी क्लास में आया मैं गुरुजी। ऐसे ही करते रहता है, अच्छा, ठीक है। चलिए, चलिए जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। सेम आईडी सेम पासवर्ड, कल मिलते हैं। कल का सेशन अलग लेवल का जाएगा, आपकी आंखें खुलेंगी कैसे प्रिडिक्शन आती है। और मैं नहीं, कृष्णा जी करते हैं, ठीक है। चलिए, जिनका रह गया कल करेंगे बात। ओके जी, जय श्री कृष्णा। क्योंकि गेस्ट आए हैं उनको भी देख लें यार, वरना गेस्ट बुरा ना मान जाए। गेस्ट भगवान का रूप बता, कौन किसकी घर आता है आज की डेट में? कोई नहीं आता। कोई आया तो कोई इच्छा लेकर आया है ना, तो उसका साथ देना जरूरी है। चलिए, जय श्री कृष्णा सभी को, कर लेते हैं। प्रणाम गुरुजी। जय प्रणाम, श्री जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण राधे सर। राधे। थैंक जय यू श्री सो जय मच। कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर।